अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं संसद क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट, पावर्ड बाय तमाशा ऐप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 23वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त दे दी है। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने कमाल की बैटिंग की, 174 रन की इनिंग्स खेली क्विंटन डे कॉक ने, जबकि जारहाना इनिंग्स खेली हेनरी क्लेसन ने। 90 रन की बारी ली। बांग्लादेश बैटिंग करने जब आया, उनकी 15वें ओवर तक 5 विकेटें गिर चुकी थी। ऑल्दो मोहम्मदुल्लाह रियाद ने एक रेजिस्टेंस शो करवाई, 111 रन की बारी खेली, लेकिन फतह उनके जो है वो पलड़े में नहीं आ सकी। तो आज के मैच में हुआ क्या, मुझे लगता है यही हुआ कि बैटिंग हुई है। अच्छा, लेकिन नहीं, बैटिंग तो खूबसूरत हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फैजान इस वर्ल्ड कप में ना कुछ टीमें सामने वाली टीमों को सिर्फ धोने के लिए आई इतनी उनमें पिटाई, से एक साउथ अफ्रीका है। हाँ, कि आप अपना बल्ला रोकने का नाम ही नहीं लेते। और हमने देखा कि बांग्लादेश की टीम 233 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। एनीवेज, इस सिचुएशन को हमारे एक्सपर्ट्स किस नजर से देखते हैं वो तो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ, जो आज का मैच का खुलासा है, एक रिपोर्ट की सूरत में देखते हैं। फैजान, आज के तो मास्टर ब्लास्टर और प्लेयर ऑफ द मैच के तो क्या ही कहने, मतलब मैं कहती हूँ अगर क्विंटन डे कॉक को अभी भी आउट ना किया जाता तो वो तो 2 सेंचुरी आज स्कोर कर जाते। बिल्कुल 200 रन कर रहे थे, लग ऐसा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आउट होना भी जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि सामने वाले भी बॉलिंग करने आए हुए थे, किसी तरह आउट कर ही लिया उन्होंने। लेकिन आउट करने के बाद भी उनकी बारी रुकी नहीं थी। हेनरी क्लासन ने छक्के मारना शुरू किए, 90 रन की बारी खेली, साथ में डेविड मिलर आए, उन्होंने भी बेहतरीन साथ निभाया, उन्होंने भी जो है वो 4 छक्के लगाए और जो है ना स्कोर 382 तक ले गए। अपने एक्सपर्ट्स की जानिब जाते हैं, क्योंकि सब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सुबह आपने कह दिया था कि हर तरीके से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम बेस्ट है, और उन्होंने बता दी कि वो कितने बेस्ट है। ऑल राउंड एबिलिटी है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखेंगे, तकरीबन मैं 1 से 7 या 8 नंबर तक देखता हूँ, तो स्ट्राइक रेट बिल्कुल T20 के फॉर्म में खेलने वाले एहलियत रखते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो पिछली मैच में रजा ने रन्स किए थे और वो आउट हो गए जल्दी, डसन ने रन्स किए थे, वो आउट हो गए जल्दी, लेकिन देखें दूसरों ने आके अपनी अपनी बारी, क्लासन तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, डिकॉक भी बहुत फॉर्म में है। तो मेरे अपने नज़दीक बहुत ख़तरनाक टीम लग रही है ये। आई थिंक एक फेवरेट इसको कहना चाहिए कि इसको फाइनल में होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि ये चोक ना कर जाए, जैसे पीछे देखते चले आए हैं। लेकिन आई थिंक ये वाला कॉम्पोजिशन जो मुझे इस टीम का नज़र आ रहा है वो आई थिंक पुरानी टीमों से डिफरेंट है, क्योंकि पुरानी टीमें जो ना 1 या 2 प्लेयर पर डिपेंड कर रही होती थी, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इन्होंने एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज जिस तरह इन्होंने खेला, आप देखेंगे 40 ओवर तक ऐसे नहीं लग रहा था कि 300 से ज्यादा रन कर, यानी लास्ट 10 ओवर्स में इन्होंने 150 से ज्यादा रन किए, जो प्रॉब्ली इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है कि आखिर के 10 ओवर में जो इतने ज्यादा रन किसी ने किए हों। सो इससे पता लगता है कि कितना बड़ा बैटिंग पावर हाउस है। बेचारे बांग्लादेश अपने आप को समझ रहे थे कि 5-5 रन के ओवर पर इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, लेकिन जब द मूवमेंट इन्होंने आके अपना क्लासन ने आते ही और डिकॉक ने आके जो किया, तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। 5 उनके विकेट्स गिर गए थे। आई थिंक उसके बाद महमूदुल्लाह ने आके 100 तो किया, लेकिन जीतने वाली तो पोजीशन में कभी भी वो नहीं आ सकते थे। लेकिन ये है कि अभी तो ऊपर की टेबल फिर चेंज हो गई है। 1, 2, 3 जो है अब ये 2nd नंबर पे आ गए हैं और 3 नंबर पे अब न्यूजीलैंड है। सो ये तो तीनों टीमें तो ऊपर जाती हुई पहले ही बात कर रहे हैं कि नजर आ रही हैं। बाकी नीचे वाला जो है वो अगर मगर वाला सिलसिला भी है, वो पाकिस्तान के लिए भी है। अगर मगर में ये साउथ अफ्रीका बाकी टीमों को ना मगरमच्छ की तरह खा जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपनी सेंचुरी के करीब जाते गए और उसके बाद जब क्लासन के साथ इनके पार्टनरशिप लगी, इन्होंने एक्सेलरेट किया, अपनी बारी को देख रहे थे कि जो है ना ओवर्स कम है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। एक तो वो नेट रन रेट की भी बात आ जाती है, तो इन्होंने बेहतरीन बारी खेली है। देखिए 140 बॉल है, 174 रन है, 7 बेहतरीन मैक्सिमम और 15 चौके। देखिए ये इनिंग्स बिल्ड की जाती है। हर बंदा कहता है कि ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं। बहुत सारे लोग पहले ये भी कहते थे, उन्होंने आके ये प्रूव किया कि नहीं, तीसरी सेंचुरी इसी वर्ल्ड कप में बना देना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी अपोजिशन हो, इजी नहीं होता एक 100 रन बनाना या 5 आउट किसी भी टीम के करने। और ये इनिंग्स देखे, स्लो एंड स्टडी की है उन्होंने। पहले सिंगल्स लिए, जो बैट बॉल मिला, मीट किया, अच्छा टाइम किया। मार्करम के साथ जब ये खेल रहे थे तब रन बॉल सिचुएशन थी एग्जैक्टली। और ये कोशिश नहीं कर रहे कि हवा में खेले, ये कोशिश कर रहे हैं कि विद द बॉल जिधर इनको स्पेस, जरा सा रूम मिलता है, ये देखे फ्लोट क्या नीचे शॉटें खेलते हैं। तो ये इस तरह की इनिंग्स बहुत कम है, और ये यादगार दिन है उसकी जिंदगी के। इसके बाद वर्ल्ड कप नहीं खेलना उसने, और ये आखिरी वर्ल्ड कप, मतलब तो लोग खड़े थे, बैनर्स उठाए कि आप ना जो है वो क्विट करें। ये अपनी जिंदगी की वो यादगार लम्हे समेट रहा है कि ये नेवर फॉरगेट।
Exactly. जब और आप वो ये यादगार हमें खुद बना कर दे रहे हैं बना ताकि के लोग दे भी रहे सारी जिंदगी याद और रखें। इतने बड़े इवेंट में अपनी टीम को जितवा भी रहे हैं, आपके वो 100 रन रायगा भी नहीं जा रहे, तो वो एक एंजॉय कर रहे हैं इस क्रिकेट को। और जितनी टीम है इनकी और जितने भी हिटर हैं, आप हिटर नहीं इनको कह सकते, दे प्ले प्रॉपर क्रिकेट, रन्स मशीन है ये। दे प्ले प्रॉपर क्रिकेट, जो कहते हैं कि ये है क्रिकेट। और देखिए जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ना इनके, वो हर बंदा ये सोच के आ रहा है कि मेरी इस वक्त टीम को कैसी जरूरत है। जी। वो ये नहीं सोच रहा कि डी कॉक 100 कर गया, मैं कोई एवं चला के मैं भी और बड़े प्लेयर आएंगे पीछे। एक एक बॉल के लिए वो तरस रहे हैं कि मुझे मिले, मैं हिट करूं। तो ये टीम का बहुत मोराल हाई होता है कि जो बंदा आ रहा है अपनी इनिंग्स को पहले बिल्ड करता है, उसको पता है कि इतने ओवर्स पड़े हैं, मेरी वैल्यू क्या है। तो जब वो फिनिश करता है, देखिए 48 पे 19, क्लेसन ने क्या इनिंग्स खेली आगे। उसके बाद मिलर आता है 15 गेंद पे, आपको ऐसा पूरी टीम को फिर बेकार देता है। उसके बाद फिर उनका वो जेनिसन बॉलर है, हाँ जी। उसके बाद वो बचता है। तो आपने बड़ी सोच समझ के प्लानिंग करके इनको बॉलिंग करनी है। इट्स नॉट इजी। और ये ऐसा इस वक्त टीम वर्क है कि हर बंदे ने अपने ऊपर लिया हुआ है कि और इनका मैंने बुरा करके दिन भी देना। गुजर चुका है। आई थिंक जरियाब जो नीदरलैंड से हारे, इनका बुरा दिन वो गुजर चुका होगा। एग्जैक्टली। तो वो भी एक क्रिकेट थी। उसके बाद वो सारा गुस्सा दूसरी टीमों पे निकाला। एग्जैक्टली उस चीज को सर पर सवार नहीं किया, बल्कि Exactly. वो एग्रेशन जाके बाकी टीमों पे निकाला वो है। कोई चीज नहीं देख रहे, लेकिन वो क्रिकेट बहुत अलग खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो अपने उस स्टाइल से प्रेशर डालते हैं। वो ये एवं नहीं हर टीम को 400 या 380 रन बनाना भी ये पिच पे खड़े होके बनता है। हर टीम को इतना, अगेंस्ट श्रीलंका 428, फिर उसके बाद इतना टार, फिर तीसरा। एक वाहिद टीम थी नीदरलैंड, उनका डे अच्छा था कि वो इनसे जीत गए। लेकिन ऐसी टीम नहीं, उधर भी 3 दिन साउथ अच्छा था अफ्रीकन कि मेन्यू अच्छा थे। था। साउथ अफ्रीकन का ही दिन अच्छा था क्योंकि उधर भी वो भी 3 उधर साउथ अफ्रीकन थे। और उसके बाद जैसे इनकी बॉलिंग है, आज देखिए उन्होंने नए लड़के को विलियम्स को चांस दिया, 2 विकेटें वो भी ले गए। 2 विकेटें वो ले गए। उसके बाद जेनिसन अपनी, ये वाहिद टीम है, इनके पास पेस भी है, लेकिन विद द न्यू बॉल आपने देखा है कि वो बड़े आराम से अच्छी री को हिट कर रहे हैं। वो जोर नहीं इतना लगा रहे। केशव महाराज ने 10 ओवर्स में सिर्फ 30-32 रन दिए कि जब स्पिनर बॉल के लिए आता है वो भी ग्रीडी नहीं है विकेट के लिए। वो चाह रहा है कि मैं अच्छे कंटेन करूं, अपने फिगर एंड ऑफ द डे अच्छे रखूं। लेकिन मैंने इनके फास्ट बॉलर की एक चीज देखी है कि जब तक इनकी एरियाज अच्छे नहीं है ना, ये पेस पे जा ही नहीं रहे। वो सिर्फ बॉल्स को अच्छी शेप दे रहे हैं सीम और स्विंग के लिए, कि जो नाइट में बैट्समैन को तंग करती है। आज अरुण भाई, हमने पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सेकंड सेगमेंट के लिए पूछेंगे। हाँ, पूछेंगे, लेकिन फिर भी बैटिंग की तो हमने बात कर ली है, बॉलिंग का पूछ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी तो बहुत अच्छी है। जो हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं, गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं। देखिए ना, गेम अवेयरनेस यही है ना, लास्ट 10 ओवर्स में आप देखेंगे उनके बैट्समैन थे और इसलिए उनको ये इतना फायदा हो गया। और उन्होंने अपने आप को बिल्ड अप किया इस तरीके से कि 40 ओवर तक वो गए और उसके बाद जब उनको मिला पूरा एक मौका 10 ओवर का, उसमें उन्होंने पूरा फायदा उठाया। हालांकि ये वही पिच थी जहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी पहले भी मैच खेल रखा है। बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी पिच होने का मतलब यही है कि जब तक आप अपने आप को अप्लाई नहीं करेंगे, आप सोच समझ के नहीं खेलेंगे, आपकी अवेयरनेस नहीं होगी कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, मुझे क्या करना है। तो आई थिंक इन हर प्लेयर ने वही चीज़ की। आज वो जल्दी आउट हो गए रजा हेंड्रिक्स, लेकिन यह है कि उन्होंने भी कोशिश आके करनी थी उन्होंने कि वो भी तेज़ खेलते। डुसन बहुत गलत रीड कर गए। आई थिंक मीरवाइज ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बांग्लादेश की तरफ से उसने तकरीबन हर बैट्समैन को इतनी आसानी से हिटें नहीं मारने दी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल निटेड मुझे ये साउथ अफ्रीका की टीम नज़र आ रही है। और मुझे ये भी हो रहा है कि अब ये लोग थोड़े डिटरमिन भी नज़र आ रहे हैं मुझे। पहले विन द वर्ल्ड कप कि हमको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, हमारे में इसकी कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर आप देखें मैन टू मैन अगर आप किसी को कंपेयर करते हैं ना, तो आई थिंक इनकी बैटिंग प्रॉब्ली इंडिया की बैटिंग से मैच करती है। अगर आप उनके भी 5-6 देखते हैं तो वो भी टॉप शेप में है और वो जोर से हिटे भी मार सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। दूसरी मुझे ये टीम नज़र आ रही है कि जिसके 5 से 6 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि हर अपोजिशन के लिए मुश्किल होंगे, क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी हैं, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ना कर दे, तो उस चक्कर में मैं ये फील करता हूँ, ये देखता हूँ कि ये इनको अच्छा करना चाहिए जिस तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट है, 1-2 अपसेट हो जाएं तो आपकी सारी चीजें जो है जो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हेनरी क्लासन की भी अगर हम जो बात कर रहे थे 49 रन्स और 49 बॉल्स पे 90 रन्स, मुझे दुख हुआ सेंचुरी नहीं हुई। 49 बॉल पे 90 रन, और उससे पिछली वाली जो इनिंग खेला है उसने कम बॉल में बहुत ज्यादा रन किए हुए। सो आई थिंक बड़ा जबरदस्त
आज इन्होंने अपना डिस्प्ले Entertain किया। ऑल राउंड। लेकिन ये कि एक चीज़ ज़रूर मुझे नज़र आई कि जब शुरू में इन्होंने विकेट्स ले लिए और ये सेकंड टाइम हुआ है नेदरलैंड के खिलाफ भी यही हुआ कि ये लोग रन थ्रू नहीं कर सके, पूरी टीम को आउट नहीं कर सके। नेदरलैंड के खिलाफ तो मैच ही हार गए। तो इस वक्त तो रन्स बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए वो नहीं पहुंच सके वहां तक। लेकिन जो इनके देखते हैं 5 से 6 विकेट्स लेने के बाद इनकी थोड़ी बॉलिंग मैन इन ग्रीन ना बांग्लादेश दोनों ही थे आज बांग्लादेश 90 रन 49 बॉल्स 8 छक्के 2 चौके और strike rate 183.67। तो मतलब इसका तो कोई मुकाबला अब कौन करेगा? देखें ना, अब तो बॉलर इससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर तो अच्छी पिच के ऊपर, इन्हीं पिचेस के ऊपर अगर इनको सेमीफाइनल मिल गया तो प्रॉब्ली जो सामने वाली टीम होगी, अगर वो इंडिया हुई तो वेल एंड गुड। अगर इंडिया ना हुई और पाकिस्तान हुआ तो वो फिर इतना पाकिस्तान हुआ। अच्छा, मतलब अभी भी उम्मीद है सेमीफाइनल्स के लिए। यार देखो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। आपको लग रहा है वो आगे जीत जाएंगे? अगला मैच हमारा इन्हीं के साथ है 27 अक्टूबर को। देखो ना, अभी तो इसने स्ट्रेटेजी बता दी ना कि शाहीन शाह कैसे इसको आउट करे। जी वो तो ये मतलब ये कि हम जब प्लानिंग कर सकते हैं तो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकती। उनको चाहिए, उनका काम बनता है कि अच्छा, मुझे हारून साहब की ये बात बहुत खूबसूरत लगी। हमने कल जिस तरह पाकिस्तान की गलतियों कोताहियों को जो है ना एड्रेस किया, आज हम उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता है 27 अक्टूबर को, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग एंड बॉलिंग है वो बुरी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसी जैसी मीम्स बन रही है ना फिजान, उसके बाद हमारी पब्लिक, हमारे फैंस जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक मुझे लगता है। अभी आपको ब्रेक लेने में कितनी देर है? अभी ब्रेक बताइए। अच्छा, हारून साहब ने पर्चा 2 मिनट है जी। मैं क्योंकि आपको सिर्फ जो है ना, जैसे मैं और रहमान हम लोग तो कोशिश करते हैं कि क्रिकेट की थोड़ी सी जो इनसाइट है वो भी लोगों को दे। तो इस वक्त पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स क्या हैं? पाकिस्तान को प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग जी। अगर आप ओवरऑल उठा के देखेंगे ना, पाकिस्तान के बैटर्स ने आपको 286 रन भी करके दिए, आपको 345 रन भी करके दिए, आपको 305 रन भी करके दिए, सिर्फ 282 रन भी करके दिए। एक ओकेजन में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो 191 पे आउट हुई। अब बॉलिंग की तरफ आ जाए। बॉलिंग में पाकिस्तान ने 344 रन कंसीड किए, ठीक है, 50 ओवर में अगेंस्ट श्रीलंका। 192 फॉर 3 इंडिया के खिलाफ 33.3 ओवर्स में कंसीड किए पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान के खिलाफ 286 फॉर 2 इन 49 ओवर्स। 286 फॉर 2 यानी विकेट्स नहीं ले सके। ये वो चीज़ है जो थिंक टैंक को सोचना चाहिए। नीदरलैंड के खिलाफ 205 उन्होंने उनको आउट किया 49 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 367 कंसीड किए 9 विकेट इन 50 ओवर्स। सो ये वो वीक पॉइंट है जिसको पाकिस्तान ने एड्रेस करना है। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग, जिसको हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहते हैं, अगर उसको ये अपनी जगह उस पर ले आए वापस, तो कोई वजह नहीं कि आगे के जितने भी मैचेस हैं आपकी ये बॉलिंग जो हमेशा से मुश्किल डालती रही है दूसरी टीमों को, तो वो क्यों नहीं कर सकती? बॉलिंग आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, बैटिंग आपकी आउट ऑफ फॉर्म है। इन्होंने डिस्कस कर दिए हैं, फॉर्मूला कितना कैलकुलेटिव होना चाहिए वो रहमान आप हमें ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे अप्लाई करने। ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब, तमाशा तो लग ही रहा है बहुत सारे मैचेस में, कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह। लेकिन इस दौरान जो हारून साहब आपने स्टैट्स हमारे साथ शेयर की, डेफिनेटली काफी इंफॉर्मेटिव है। आप जरा हमें ये बताइए कि हमारे बॉलर्स किस तरह से इस मैथमेटिकल अप्रोच के साथ इस फॉर्मूले को अप्लाई करें ताकि नेक्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका की लेना सीख लें। वो क्या तरीका होगा? पॉजिटिव पहली बात तो ये। पहले क्या बात अगर पहले क्या बात की थी वो बताएं। नहीं ना अगर ये सोचेंगे ना कि ये सीरियस बात है कि अगर ये सोचेंगे ना कि हमें ज्यादा रन्स पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे। ये बीइंग ए बॉलर आपको बता रहा हूँ, अक्सर रन अप पे बड़ी दफा सोचा है कि इस बॉल पे हिट ना हो जाए तो हिट ही लगी है, और जब सोच के गए हैं कि नहीं लगेगी, अच्छा बॉल डिलीवरी करना है, वो 90% अच्छा ही होता है। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। क्रिकेट है, आप इस इवेंट के बाद ऑफ नहीं कर रहे, आगे भी खेलनी है, तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। रिजल्ट छोड़ दे, अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करे। अच्छा कोई खेल रहा है तो ऑब्वियसली वो भी खेलने आया। तो अगर आप में अच्छे गुण हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो फिर उसको टफ टाइम दें। अगर आउट नहीं होता तो फिर इतनी फ्रीली आप बाउंड्रीज ना खाएं। आपकी फील्ड प्लेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइनो लेंथ अच्छी होनी चाहिए। आपने इनको पहली दफा नहीं करना तो ना ही आखिरी दफा बॉलिंग करानी है। तो ये प्लेयर्स आपको हर 1 साल 6 महीने के बाद मिलते रहेंगे, तो आपने ही हल निकालना है। कोचेज, स्टाफ, ये सिर्फ आपको एनालिस्ट ये वीकनेसेस बता सकता है
कि ये जगह पे वो वीक करना आपने है, खुद। लेकिन अगर आप उस वीक जगह को जाके बॉलिंग ही नहीं कराते तो फिर आके आप क्या, यार कप्तान ने नहीं आज बॉलिंग दी थी और कप्तान ने मुझे, कप्तान नहीं करा सकता। कप्तान सिर्फ ये कह सकता है मुझे तो फील्ड प्लेस बता, मैं आप उधर फील्डिंग फील्डिंग चाहिए, बॉलिंग तूने करनी है। वो कहता है मॉडर्न डेज में आपने बताया कि फील्डर बॉलर को पता नहीं चाहिए यार मुझे इधर उधर फील्डर चाहिए, मैंने बॉलिंग यहाँ करनी वो है। कप्तान कहेगा जी चले जाओ, ठीक। इधर खड़े हो जाओ। समटाइम कप्तान कहता है कि तूने मेरी मर्जी से बॉलिंग करनी है, अगर नहीं सक्सेस मिलती तो फिर बैक टू योर प्लान, तो वो अक्सर सही होता है। एक बात, दूसरा आपकी फील्ड प्लेस बहुत सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए कि मैं यहाँ बॉल करूंगा, मेरा फील्डर हो। एक बात, दूसरा हमारे कुछ फील्डर्स को पता है कि हमारी बॉलिंग हर ओवर में 2 बैट बॉल कर रही है, तो 5वें और 6ठे बॉल से आपने सर्कल से आना है। तो पाकिस्तान के लास्ट गेम में भी सारे सिंगल सेव करने आ रहे, तो वहां पे बाउंड्रीज लगी है। तो आप आखिरी 2 बॉल पे, अब सब बच्चों को भी पता है कि आखिरी 2 बॉल पीछे से आएंगे, बाउंड्री सेव करनी है, सिंगल हो भी जाए तो खैर है। तो जितनी तेज हिटिंग हो रही है तो सिंगल मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई बहुत साउंड खेल रहा है, तो वो इतना इजी है कि आप सिंगल कम बन रहे हैं। तो ये एक बहुत प्लान करना पड़ता है आपको अपनी बॉलिंग के लिए। जैसे बैट्समैन अपनी इनिंग्स बिल्ड करता है, उसको अवेयरनेस आती है जितना वो टाइम गुजारता है, इसी तरह बॉलर ने अपना हर ओवर के हर 2 बॉल का प्लान करना है। मैंने 6 बॉल कैसे कराने, 60 बॉल का प्लान नहीं कर सकते आप। 6 बॉल्स नेक्स्ट ओवर, 6 बॉल्स नेक्स्ट ओवर, तो एरिया टारगेट ये मेरे ऊपर है। तो क्रिकेट है ये, डे बाय डे आप ऐसे ही इन बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आप अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर रहते हैं और बनते रहते हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि बड़ी कुट पड़ रही है तो ये होगा, फिर भी पढ़नी है। तो इससे बेहतर है कि जीतदारी से खा लो। अगर आप डर के करोगे तो आपको रन ज्यादा बनेंगे, अगर आप जीतदारी से करेंगे ये बहुत बड़ी अच्छी इसने कहा है कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। जो पिछले मैचेस में अगर हम देखें ना, जो पिछले मैचेस में जो हुआ है, मैंने ये देखा है कि गैर ज़रूरी तौर पर बहुत तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश की है हमारे फास्ट बॉलर्स ने। देखिए, अगर आपने तेज़ बॉलिंग भी करनी है, अगर स्पिनर ने स्पिन भी करना है, तो जब वो राइट एरियाज पे बॉल नहीं करेगा, जैसे रहमान कह रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आज इनिशियल स्पेल देख लें साउथ अफ्रीका का, वो 3 विकेटों से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब विद इन द विकेट्स बॉल पड़ेगी ना, तो उसको तो कोई बड़ी अच्छी हिट ही मारेगा तो वो लगेगी उसे। सामने तेंदुलकर जैसे प्लेयर हो तो वही कर सकते हैं। और जो भी मिस करेगा वो चांस देगा आपको, ये एलबीडब्ल्यू होंगे या आप बोल्ड होंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने शुरू के जो 5 आउट किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी उन्होंने बीच में किया। अब जैसे ये रहमान ने कहा कि हमारी 6 बॉलों में से अगर एक बैट्समैन को, मैं एज ए बैट्समैन खड़ा हूँ, मुझे पता है कि ये बॉलर मुझे 4 में से 2 बॉलें या 3 बॉलें ये मुझे लूज देता है, तो मैं तो सिर्फ उसका वेट करूंगा ना, मुझे रूम मिलेगा, मैं उसको, क्योंकि वनडे क्रिकेट में तो आपकी पिचेस इतनी अच्छी बनी हुई होती हैं कि जहां आपने थोड़ा सा रूम दिया आइदर साइड, वो दोनों जगह पे अपना बल्ला चला देगा। और वो ऑब्वियसली, क्योंकि फील्डर्स के अगर ऊपर से भी जा सकती है, उसके करीब से भी गुजर के जा सकती है, गैप मिल सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप विद इन योर, आप पिचेस को देख लिए, पिच आपको हेल्प नहीं कर रही, तो आपने अपनी बॉलिंग को कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के ऊपर करने के बाद आप अपने आप को ठीक रखेंगे, फील्डर्स आपका तब साथ देंगे। अगर आपने बैड लाइन पे बॉलिंग की तो फील्डर तो आपकी उन जगहों पे खड़े होते हैं जहां पर आप सही स्पॉट पे बॉल करेंगे तो गेंद उनके पास जाएगा। अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल करनी चाहिए। जब अकॉर्डिंग टू द फील्ड आप बॉल नहीं करेंगे तो गेंद तो डेफिनेटली गैप में ही जाएगा ना। और अब बैट्समैन को जब मौका मिलता है वो छक्के भी मारता है, चौके भी मारता है। पर्टिकुलर कमेंट ये बताइएगा, हमें नेक्स्ट मैचेस में स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग खेल रहे हैं, हमें अपने बॉलर्स की स्ट्रेटजी को चेंज करवाने की जरूरत है या फिर हमें बॉलर चेंज करना पड़ेगा, कोई ना कोई नया लाना पड़ेगा? देखिए, अभी ये भी देखें, बड़ा ही डिबेटेबल पॉइंट है। आप इतने क्रूशल मैच में आपने 1 महीने से एक प्लेयर नहीं खेला हुआ, वो बाहर बैठ के सिर्फ नेट पे बॉलिंग कर रहा है, या तो अगर आपने बोल्ड डिसीजन लेना है तो फिर ठीक है, आपके तो कोई भी बॉलर आपके लिए अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। फॉर दैट मैटर अगर देखा जाए तो आप फिर जो भी आपने देखे ना, आपके पास तो क्या हुआ, आपने जो अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा था उसको आपने ड्रॉप करके आपने शादाब खान को ले आया और उसको आपने 5 नंबर पे बैटिंग में भेज दिया। क्या आप उसको ऐसे बॉलर लेके आए थे या आप उसको एज ए बैट्समैन लेके आए थे? वही इफ्तिखार जो कि उस नंबर पे आता है, आपने उसको इफ्तिखार को शादाब से नीचे कर दिया। सो बहरहाल ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, जो बाद में तो ठीक है बैटिंग में रन्स तो हो गए, लेकिन क्या बॉलर्स उसको डिफेंड कर सके? सो दिस इज आपका मेन एरिया ऑफ कंसर्न, योर बॉलिंग है जो आपको पहले कामयाबियां दिलाती रही है। तो इसके रहमान भाई, हारिस रऊफ और उसामा मीर की मैं बात करना चाहूंगा। क्या लग रहा है अगले मैच में ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं?
यार वैसे टू बी ऑनेस्ट करना तो चाहिए। नवाज का पहले पिछले मैच में भी चांस बनता था उसको, मेरा अपना सोच है, हारून भाई भी इससे मेरा ख्याल इत्तेफाक कर रहे हैं, उन्होंने ये बात की है कि जो बंदा परफॉर्म करता है उसको बिठा के किसी को ज़बरदस्ती सेटल डाउन करना, बैटिंग ऑर्डर में भी शफल करना, बॉलिंग मेन मकसद ही बॉलिंग है। हमेशा ही कहा है कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो बॉलिंग की परफॉर्मेंस पाकिस्तान को चाहिए। और पाकिस्तान की बॉलिंग क्यों एंड पे सफर कर रही है आखिरी ओवर्स में भी, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट को विकेट्स नहीं दिला रहा। एक बात, दूसरी के विकेट्स के अलावा रन्स बहुत पड़ते हैं, एक्सपेंसिव है, 70+ रन्स हैं, तो वो फास्ट बॉलर का प्रेशर नहीं रहता। आप अगर ये मैं सिर्फ ये बता दूं कि आज 10 ओवर में 32 रन दिए महाराज, बिल्कुल विकेट नहीं मिल रही, मैं यही बात कर रहा हूँ। विकेट अगर नहीं मिलती तो फिर कंटेन पे जाओ। आप उसको जबरदस्ती आउट करने जाएंगे तो रन ही बनेंगे। आउट करने के चक्कर में आप ऑफ स्टंप के बाहर भी हैं, आप लेग स्टंप के बाहर भी हैं, शॉर्ट पिच भी है। फिर कप्तान आपको 9 फील्डर हैं पूरी ग्राउंड में, एक कीपर एक बॉलर रह गया, तो 9 फील्डर कहाँ सेट करने हैं। अगर आप जिस तरीके से बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग वहां खड़ी है, अगर फील्डर यहाँ खड़ा है, बॉलिंग यहाँ हो रही है, तो फील्डर क्या करेगा, ये कप्तान क्या करेगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है बीइंग ए बॉलर कि मैंने अपने चैनल को कैसे सेट करना है, पहली बात। और ये सारे आउट करने जा रहे हैं, तो कंटेन करने कोई नहीं जा रहा, वेवर्ड होने जोर लगा दो बस, विकेट लाइन में बॉल नहीं हो रही। एग्जैक्टली, इसीलिए कि आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगाने के चक्कर में है कि मैं बस पेस जनरेट कर लूं, विकेट की खैर है। तो विकेट नहीं ले रहा, कंटेन करने, हमें भी कुछ मिनट्स कंटेन करने हैं, तो हम भी कंटेन करते हैं अपनी ब्रेक। टेक अ ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसलिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा। तो जनाब जरा अब पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं फिजान। बिल्कुल, आज के मैच खत्म होने के बाद कहां पर रेट कर रही है खुद को, देखिए और दिखाइए जनाब। पहले 3 का तो हमें पता चल ही गया कि पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। आज का मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका है, तीसरे पर है न्यूजीलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे हमारी पाकिस्तान, जिसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद है नीदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड देन बांग्लादेश। हाँ, दुख हो रहा है, इतनी दूर है, नीचे से सेकंड है, नीचे से सेकंड है, सेकंड लास्ट। अच्छा, ये कुछ जो पोजीशंस हैं जो कि कभी इंग्लैंड को मैंने ऐसी जगहों पे नहीं देखा है। इंग्लैंड भी कोई अच्छी बैटिंग नहीं चल रही है, अच्छी जो है वो उनकी क्रिकेट नहीं नजर आ रही है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हम क्योंकि अगला मैच 27 को, कल के मैच के बारे में भी बात करनी है। कल का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज हो सकता है अगर नीदरलैंड ने कल फिर से जो है वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया को आउटक्लास कर सकते हैं। और अगर मगर की सिचुएशन में हमें भी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया मैच हारे अपना। कमिंग बैक टू स्पिनर्स, जैसे आप बात कर रहे थे इससे पहले कि हमारे जो दीगर स्पिनर्स हैं उनको कैसे बॉल करनी चाहिए और किस जीदारी से और किस चैनल पे बॉल करनी चाहिए। यार जीदारी खुद लानी पड़ती है। आप कितने मैच खराब चलेंगे, आपने किस मेंटली, शायद आपने पिछले 10 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट्स लिए। एग्जैक्ट वही बात करने लगा हूं कि आपके इतने मैच बुरे चलेंगे, तो एक मैच थोड़ा बड़े दिल से भी खेल ले, इससे वस्त तो नहीं हो सकते। लेकिन ये आपको खुद क्रिएट अपने लिए करनी पड़ती है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट। जब आप रो क्रॉस करते हो ना, तो आपने यही थॉट करना है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ तो इस वर्ल्ड कप में और अपने मुल्क के लिए खेलने आया। सबसे पहले तो ये अप्रोच होनी चाहिए। फिर बाउंड्रीज बॉलर को ही लगती है, डॉट बॉल बॉलर ही करता है, आउट भी बॉलर ही करता है। तो ये आउट क्यों नहीं कर रहे ये बताए ना। क्योंकि ये आउट के लिए बहुत लालची हुए हैं। ये वो फोकस हट गया कि मेरी अच्छी डिलीवरीज कौन सी। आप एक बॉल अच्छा करते हो, उसके बाद 3 डिफरेंट बॉल कर रहे हो, आप उस एरिया को हिट ही नहीं कर रहे दोबारा। आप बाकी स्पिनर्स देखें, वो अगर विकेट नहीं मिल रही 3 स्टंप्स के अंदर, वो अपनी पेस को करी जा रहे हैं। आप बॉलर को कहना है कि तुम रिस्क लो, विकेट से इधर उधर होके हमें वो चांस लेगा ना, वो आप पे चांस लेगा। अगर आप ही उसको कट भी खिला देंगे, आप उसको फुल टॉस भी कर देंगे, आप हाफ वाली भी कर देंगे, तो उसने तो खड़े रहना। उसको पता है कि मुझे ये 3 बॉल खुद 2 दे रहे, तो मैंने चांस नहीं लेना। आप उसको थोड़ा सा कंटेन मूड में लेके जाओ, 2-3 बॉल डॉट करो, फिर उसके बाद देखो। एक बॉल डॉट होता है, आप इतना तेज वायर कर देते हैं, बाउंड्री मिल जाती है, फिर दोबारा स्लो करते हैं, वो बीच में सही होता है। लेकिन 3-4 बॉल स्लो करते जाए। अगर आपने विकेट बाय करनी है ना, तो आपको वेरिएशन लानी पड़ेगी। आप एक ही लो ट्रेजेक्टरी से बॉल नहीं कर सकते। इतनी आप 4 ओवर नहीं करने, ये 60 बॉल करने, ये 24 बॉल नहीं करने। 24 बॉल तो आप फटाफट किसी भी टाइप आके करके, तो और वहां पे बैटर आपको विकेट देता है क्योंकि उसने 20 चांस लेना हर बॉल जो है स्कोर करना होता है बड़ा। तो ये 60 बॉल करने हैं आपने, तो उसकी प्लान करें। मैंने आगे भी कहा है 6 बॉल, फिर अगले 6 बॉल, फिर आप इस तरह प्लान करते हैं, तो फिर
आपका इजी होता है बॉल करना। अगर आप सोचेंगे ना कि मैंने यार 10 ओवर कराने में कितने कराऊंगा, वो फिर आप खुद घुमा रहे हैं अपने आप को। तो छोटी छोटी चीजें, पार्टनरशिप भी ऐसे बिल्ड है। और आपके अच्छे एनालिस्ट, अगर आपने एंड ऑफ डे देखे, आपके मैंने 60 बॉल पे 40 रन देने, विकेट मिले ना मिले, आप 45 के अंडर मिस वो फिनिश करेंगे। अरुण साहब, बड़ी सिंपल लाइन है लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, जो भी रहमान भी कह रहे थे कि सही है, इससे ज्यादा वर्स्ट क्या होगा, बेहतर है जीदारी से खेल ले। ये सही है। देखिए अभी जो मैं फील करता हूँ कि टीम मैनेजमेंट को करना क्या चाहिए, थिंक टैंक को करना क्या चाहिए, इस वक्त वो ये देखे कि इस पूरे वर्ल्ड कप में कौन से स्पिनर्स हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, उसमें अब महाराज आते हैं, केशव महाराज, ठीक है, उसमें कुलदीप यादव आते हैं, उसमें जडेजा आते हैं, उसमें राशिद खान आते हैं। ठीक है, आप इन सारों के वो स्टैट्स निकाल के और उनको स्क्रीन पे लगाएं और विजुअल्स भी दिखाएं। ठीक है, और विजुअल्स भी दिखाएं और अपने जितने भी जो बोलो देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। उसमें आपको वेरिएशन भी नजर आएगी, उसमें आपको लाइन एंड लेंथ भी नजर आएगी, उसमें आपको वो सारी चीज़ें नजर आएंगी जो आपके बॉलर्स नहीं कर रहे। इसी तरह ही तो होता है। ये जो इनफैक्ट जो ये एनालिस्ट बैठे हुए हैं या जो टीम के साथ जो कोचेस बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है? क्योंकि इन्होंने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो आपने उनसे डिस्कस करनी है, अपने बॉलर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स के साथ डिस्कस करनी है। जो आज का स्पेल था साउथ अफ्रीकन का, उनको निकाल के अपने उन बॉलर्स को बिठा के देखें, देखो इन्होंने 5 विकेट्स लिए तो उसके देखे बॉलिंग कहाँ हुई है, परसेंटेज ऑफ बॉलिंग किस जगह पे हुई है। सो ये मतलब कोचिंग इज नॉट दिस थिंग कि आप बस बैठ गए टीम के साथ और ये उसको बड़ा काम करना है। ऐड वन थिंग प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जितनी भी टीमें खेल रही हैं, इनकी बॉलिंग को जब भी थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, इनके कोचेस देखे जाके बाउंड्रीज के करीब पानी पिलाते हैं। सब कोचेस पहुंचते हैं। डोमिनी भी एक रोल अदा कर रहे होते हैं, वो हर थोड़े सेकंड बाद कोच के साथ बैठा हुआ है, वो डिस्कस हो रही है, ये बाउंड्रीज पे जाते हैं बॉलर्स के पास कि ये कर पूरी तरह इन्वॉल्व है हर तरीके से। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के किसी भी मैच में हमारा कोई कोच, हमारे डायरेक्टर पाकिस्तान गुस्से में जो है ना अंदर चले गए उसामा के वेरी फर्स्ट ओवर में। तो ये एक बैड बॉलर, अभी उसने इतने ओवर कराने हैं, पूरा मैच पड़ा है, तो आप सीट से उसके अंदर जा रहे हैं कि ये क्या बॉल कर रहा है, तो वो कैसे इमेजिन कर सकते हो उससे अच्छी परफॉर्मेंसेज। एक बात, दूसरा हमारी वो स्टाफ नहीं है कि ये फौरन हेल्प करे जी, इनको फौरन बताए कि आप थोड़ा सा हट रहे हो, इस लाइन पे करते रहो। ये एक छोटा सा बैकअप होता है कि जो आपको अलार्म करता है। समटाइम आप उस छोटे छोटे जो पैगाम रसा होते हैं, पानी पिलाने आए कि यार कोच ने कहा है कि यहाँ बॉलिंग कर, ये इसने कहा है यहाँ बॉलिंग कर, बैटिंग करते हुए फिजान ओवर होता है, फाइन लेग बॉलर जाता है, ज्यादा बॉलर थर्ड मैन फाइन लेग पे फील्डिंग करते हैं या डीप स्क्वायर लेग पे होते हैं, तो वो आराम से उनसे बात कर सकते हैं। पानी की बोतल एक 12th मैन को साथ ले, उनके साथ जाके 1-1 मिनट दें उनको। अगर थोड़ा सा वेवर्ड हो रहा है, ऑफ लाइन हो रहा है, तो उनको लेसन दें कि यार वापस आओ अपनी लाइन पे, तो वो एक अलार्म बजता है कि हाँ ये सही बात कर रहा है। तो वो भी एक चीज मिसिंग है कि ये जोर लगाने के चक्कर में अपनी इन चीजों से थोड़ा सा हट रही है। इंडिया का जो फील्डिंग कोच है वो बाहर बैठा हुआ सबको पानी पिला रहा है और वहां से वो जो भी पैगामात है वो भी दे रहा है, और उनके बॉलिंग अभी देखे ना, एरन डॉलर ठीक है, उसकी टीम की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन वो बैठ के वे कर रहा है, असेस कर रहा है कि क्या इश्यूज है क्या नहीं है। सो बहरहाल एनीवे ये वो चीज़ें हैं जो आई थिंक इनको करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी फील करता हूँ जैसे आप कह रहे हैं, देखें ना हाइपोथेटिकली तो जब तक हम 4 मैच नहीं जीतेंगे, जिसमें से 3 बड़ी टॉप टीमों के खिलाफ मैचेस हैं और बाकी टीमों से हम एक्सपेक्ट करेंगे वो हार जाएं, सो कहीं जाकर ये इक्वेशन बनती हुई नजर आती है। लेकिन आपने चले मैं कहता हूँ रिस्पेक्टिव कहीं भी फिनिश करें, मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन अगले 4 मैचेस अब अच्छा खेल जाए। 4 मैचेस अच्छा खेलें। टाइम बहुत कम रह गया अरुण साहब, कल के मैच के बाद दोनों टीमें, अब तो हम नीदरलैंड को किसी भी सूरत नहीं कह सकते कि अच्छी टीम नहीं है, ये अपसेट हो सकता है, क्योंकि हम दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस भी देखते आ रहे हैं। आपके लिए फेवरेट कौन सी? नहीं, क्यों नहीं, देखिए फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया ही, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस टीमों को ही हम फेवरेट कहेंगे, लेकिन नीदरलैंड हो गई, अफगानिस्तान हो गई, जायंट किलर्स हैं। आप देखें ना, 2 टॉप टीम को हरा दिया दूसरों के पॉइंट्स खाने हैं। तो नीदरलैंड को हम देख रहे हैं बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है उनकी, बॉलर्स भी ऐसे हैं जो विद इन द विकेट्स बॉलिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, स्पिनर उनके पास दोनों ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे हैं। तो मेरे अपने नज़दीक तो अच्छा मैच ही होगा, और ऑस्ट्रेलिया भी आई डोंट थिंक सो कि नीदरलैंड को ईजी लेगी। विद नीदरलैंड
नीदरलैंड, ओह ये जो है ना, मुझे लगता है कि नीदरलैंड की फॉर्म को बैक करते हुए रहमान भाई ने जो है कहा है कि नीदरलैंड जीतेगी, और ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म है उसको बैक करते हुए अरुण साहब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वुड बी विनिंग द मैच, जो कि कल खेला जाएगा 1:30 बजे। मैच तो कल होगा, कल ही होगा, और हमें कल ही पता चलेगा कि टॉस किसने जीते और फिर क्या फैसला किया, क्योंकि अक्सर फैसले टीमों पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।